हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब तैयारी। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री का हम फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच का मकसद हमारा ये है, जस्ट मिनट। फाउंडेशन बैच का मकसद ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको हिस्ट्री सरदर्द लगता है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के सवाल आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से ज्यादा आते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये सोचे हैं कि इसको क्यों ना एक आसान भाषा में हम लोग कहानी के तरीके से समझे। दैट्स व्हाई मैंने एक फाउंडेशन बैच इसका नाम रखा है। फिलहाल फाउंडेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपका एक फाउंडेशन बिल्ड होगा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। हालांकि ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, बट इतना भी ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे कि मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे इन द सेंस कि यूपीएससी के लिए 100% हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि यूपीएससी के लिए 100% आपके लेक्चर्स ये कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड ब्रॉड है वहां पे टॉपिक्स। बट हाँ, यूपीएससी का फाउंडेशन, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाता है यूपीएससी आईएएस के लिए, है ना। बाकी आपके पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए मोटा मोटी आपका इनफ होगा ये लेक्चर्स, ठीक है। लगभग 35 से 40 लेक्चर होंगे। सॉरी 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 35 से 40 मॉडर्न इसका होने वाला है, इंडियन पॉलिटी का। हालांकि हम 2 सीरीज शुरू करने वाले हैं एक साथ। ये वीक में आपको 3 दिन मिलेंगे और इंडियन पॉलिटी आपको 2 दिन मिलेंगे। टोटल 5 दिन का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और भी बहुत कुछ है, लेक्चर के साथ साथ बने रहिए, आगे हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। तो पहले हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में जानते हैं। यूरोपियन जब आए थे तो हमारे पास तो आए, क्या बदलाव हुआ इंडिया में। लगभग यूरोपियंस जो है वो 450 साल हमारे पास रहे, यानी कि हमारे देश में रहे। उन्होंने हमारे देश में शासन किया, हमारे देश में ट्रेड के भावना से आए थे। पहले क्या लेके आए थे, वो ट्रेड अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आए थे, बट लेटर ऑन ये फिर रूलर बन गए, ठीक है। बट इस दौरान, ये 450 साल के दौरान आखिर क्या क्या ऐसे बदलाव आए हैं 1947 से लेकर के आज भी उसके इफेक्ट्स हैं। यानी कि नॉडेज अगर हम 2024 में जी रहे हैं तो आज भी उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हैं जो अंग्रेजों की देन है ना। बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, और आज भी हम वेस्टर्न से बहुत प्रभावित है, वेस्टर्न कंट्री से बहुत प्रभावित है, ठीक है। यूरोप वेस्ट में है ना। तो चलो अब ये देखते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ठीक है। इसको जब हम जानेंगे तो देखो, हम ना पहले बहुत कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव दैट मीन कि हम लोग बहुत मतलब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते चीजों को, लिमिटेड रहना चाहते थे, बहुत कंजर्वेटिव थे। चेंजेस हमें नहीं पसंद थे। कंजर्वेटिव दैट मीन कि हमें बदलाव नहीं पसंद था। अगर आप हिंदी माध्यम के भी स्टूडेंट हैं तो मोटा मोटी सिर्फ सुनिएगा इस लेक्चर को भी, है ना। अभी कुछ नोट्स नहीं बनाना, जहां बनाना होगा मैं बता दूंगा आपको। बदलाव पसंद नहीं थे हम लोग, ठीक है। और कैसा था हम लोग, मतलब मैं तो नहीं था उस टाइम पे, बट हम कह सकते हैं इंडियंस, ठीक है। फ्यूडलिस्टिक थे। फ्यूडलिस्टिक मतलब सामंतवाद थे। सामंतवाद मतलब, सामंतवाद का मतलब ये हो गया कि जो बंधुआ मजदूरी का नाम सुना है ना आपने, बंधुआ मजदूरी होती थी, है ना, बांध के खटवाता था सब लोग, और उसके बाद कस के मारबो करता था और पैसा भी नहीं देता था, है ना। बंधुआ मजदूरी जो होती थी, जिसको हम फोर्स लेबर कहते हैं, वो एक पार्ट था सामंतवाद का। सामंतवाद अमीर अमीर होता था, गरीब को मौका नहीं मिलता था कि वो अमीर हो सके। रिजर्वेशन जैसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, जाति प्रथा बहुत था, जाति के आधार पे भेदभाव बहुत थे, ये सारी चीजें थी। एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम था। एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम यानी कि हमारे जो सामाजिक नियमावली थे, है ना, नियमावली, वो बहुत एक्सक्लूसिव थे, बहुत फॉलो किया जाता था सामाजिक सोशल सिस्टम को। जैसे सती प्रथा, है ना, सती प्रथा हो गया आपका, ये कह सकते हो। सती प्रथा के साथ बंधुआ मजदूरी भी उसी में हम गिन सकते हैं। नहीं, बंधुआ मजदूरी नहीं गिन सकते हम। सती प्रथा के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रथा थे, हम आगे जानेंगे। जैसे कि मान लो एक वो था ना, विडो री मैरिज, है ना, यानी कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता था। तो वो सब प्रथा थी, ये सब खराबी चीज थे ना। अंधविश्वास बहुत था,
ठीक है। तो ये सब चीजें में हम लोग डील कर रहे थे पहले, ये सब 450 साल में इसमें हमें बदलाव मिला। इसमें बदलाव मिला क्या, देखो हम लोग देखते हैं। तो मिटाएं क्या, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना, ताकि हम लोग को जगह मिल जाए, क्योंकि ऐसा भी ये आपको ये पीडीएफ काम आएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो राइटिंग है वो तो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं ज्यादातर। तो बस इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि एक फ्लो में आप समझ सको उन चीजों को, ठीक है। आओ आओ जानते हैं। अब ये कैसे थे हम लोग, लिमिटेड थे, कंजर्वेटिव थे, फ्यूडलिस्टिक थे, सामंतवाद थे, एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम था। उससे जो हम लोग चेंज हुए वो आए कैपिटलिस्ट की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, यानी कि पूंजीवाद की तरफ, ठीक है। और हमारे अंदर क्या क्या आया, हम प्रोग्रेसिव हुए, हमें बदलाव पसंद आने लग गया, हम लोग डेवलपमेंट ढूंढने लग गए, है ना, चीजों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और भी चीजों में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ढूंढने लग गया। सोशल सिस्टम थोड़ा सा इंक्लूसिव हुआ, यानी कि जो सामाजिक वो नियम थे, जैसे विलियम बेंटिक ने खत्म किया था सती प्रथा। तो ये सब चीजें थे, बहुत सारे समाज सुधारक आए थे, अपने इंडियंस थे, राजा राम मोहन रॉय और बहुत लोग थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों में के बारे में। तो ऐसा था कि हमने बताया कि हम कैसे थे एज ए इंडिया, और बाद में हम कैसे कन्वर्ट हुए, यानी कन्वर्ट नहीं हुए, दैट मीन की बदलाव हुआ हमारे अंदर। और हम जो थे मोनार्क थे, मोनार्क दैट मीन की, मुगल्स क्या थे, मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत था, बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज हैं, मिडावल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोनार्की थे, मोनार्की दैट मीन कि राजा का एक व्यक्ति का शासक होता था, राजा का शासक होता था, जिसे हम नहीं चुनते थे। और सक्सेसिव सिस्टम था कि यानी हम राजा हैं तो हमारा बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनता था। बट उसके बाद आया डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी आया इंडिया में आफ्टर 1947। मोनार्क के बाद ऑटोक्रेट, मोनार्क ऑटोक्रेट कह सकते हो सिमिलर। फिर 1947 के बाद हम लोग डेमोक्रेटिक हो गए, और आज भी हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं संविधान हमें ये ताकत देता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, है ना। संविधान हमें ये ताकत देता है। हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स में समझेंगे संविधान का क्या रोल है हमारे लेक्चर्स में। तो हाँ, ये आप कहोगे कि सर जी कि अमीर ही तो नेता बनता है, एमपी एमएलए अमीर तो बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत रेयर एग्जांपल्स भी हैं अभी हमारी सोसाइटी में कि वो नेता बनते हैं, वो ऐसे लोग विधायक बन रहे हैं जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा अमीर नहीं थे, पैसे वाले नहीं हैं। तो ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी ही तो है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मोदी जी जो है, वो कहते हैं कि वो चाय बेचा करते थे, और उसके बाद आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, है ना। मोनार्क होते तो फिर ये नहीं बन पाते ना मोदी जी, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूरोपियन में पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कैसे कैसे क्या सिस्टम चला इसको। खैर ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो उतना ज्यादा डीप में लेकर नहीं जाएंगे, बट फिर भी समझेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर यूरोपियन की सीरीज हम देखें तो देखो, पहले जो हमारे पास यूरोपियन आए थे ना, वो पहले देखो, एक चीज समझो, यूरोपियन आए कैसे, सी रूट के थ्रू। तो क्या सी रूट जो है वो फर्स्ट टाइम यूरोपियन सी रूट के जरिए इंडिया आए थे, तो नहीं, पहले भी आते थे। कौन सा रूट था, लैंड रूट, है ना, लैंड रूट के थ्रू आते थे। कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है, कि लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया गया, तब वो सी रूट के तरफ आए। कैसे, ये हम आगे जानेंगे, अभी बताएंगे तो दिमाग में पहुंच पहुंच हो जाएगा, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं रहेगा। तो देखो, पहले हम लैंड रूट के थ्रू आते थे। इंडिया का मैप होगा तो थोड़ा सा खोलना, ठीक है। यूरोप का जो है, यूरोप, फिर रसिया आता है ना, रसिया जो आज यूएसएसआर था पहले, ठीक है। रसिया से आते तो कहीं काजाकिस्तान की तरफ, फिर काजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब है। फिर हम घुसते होंगे इंडिया में आके, पाकिस्तान होकर के, चाइना होकर के, बहुत ये वाला रूट लैंड रूट था। बट फिर सी रूट ढूंढा गया, सी रूट था यूरोप। यूरोप जो है वो नीचे जो है अफ्रीका के साइड से, ये नीचे के थ्रू इंडिया आया, ठीक है। इंडिया यहाँ पे है, ये नीचे के थ्रू आया, यहाँ अफ्रीका है, फिर यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे फिर रसिया है, इधर मंगोलिया है। थोड़ा सा मैप देखना तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फिर सी रूट को ढूंढा गया केप ऑफ गुड होप के थ्रू, केप ऑफ गुड होप, आगे देखेंगे क्या, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के थ्रू आए थे सी। सीरीज अगर देखेंगे तो कौन कौन थे भैया सीरीज में, रुको समझाते हैं कौन कौन थे। थोड़ा सा इसको मिटा लें, है ना।
हिस्ट्री पढ़ने में अक्सर नींद आता है, तो पास में पानी रखना, ठीक है, अगर नींद आए तो 2 घूंट मार लेना पानी की। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं। अब देखो पहले कौन आया भैया, तो पहले हम पहले की लड़ाई में जो सबसे पहले आए थे वो हमारे पास आए थे कौन, हमारे पास पहले आए थे पुर्तगाल, पुर्तगीज, पुर्तगीज आए 15th सेंचुरी में, ठीक है, 15th सेंचुरी में आए। हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या करने ये लोग आते थे, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड दैट मीन कि बिजनेस करने के लिए, किसके साथ, मुगल्स के साथ, ठीक है। तो पहले आए पुर्तगाल 15th सेंचुरी में, पहला फैक्ट्री जो उन्होंने बैठाया था वो कालीकट में बैठाया था, ये लिख लो भैया, ये काम का चीज है, कालीकट कहाँ है, केरला में, ये काम की चीज है, इसको लिख लो, ठीक है, इसको एक कर दो। तो दूसरा जो आया वो आया डच, डच आए थे 17वीं अर्ली 17th में आए थे सेंचुरी में, ये पहला फैक्ट्री बिठाते हैं अपना मुसल्लीपट्टनम में, मुसल्लीपट्टनम में, एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तीसरा आए थे फिर इंग्लिश, यही अंग्रेजों सब आए थे, इंग्लिश के कब आए थे, 17वीं में ये भी आए थे, पहला फैक्ट्री सूरत में भैया, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछेगा भाई साहब कि यूरोपियन यूरोपियन जो आए थे उसमें से पहले फैक्ट्री यूरोपियन कंट्रीज जब आए थे, तो अगर यूरोपियन वहां पे होती, यूरोपियंस ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ बिठाया था, तो ये यूरोपियन से मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं होता है भाई साहब, ये नहीं कि अंग्रेजों को देख के सूरत मार देना, ठीक, यूरोपियंस अगर वर्ड रहे तो कालीकट मारेंगे, ठीक है, इंग्लिश अगर रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर रहे तब सूरत मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये ट्विस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन में खेला जाता है गुरु। चौथा फिर आया डेंस, इन सबका कोई वजूद नहीं था लेकिन फिर भी आ गए जबरदस्ती, 17th में ही आए थे, ये अपना फैक्ट्री बिठाए थे ट्रंकबर्ग में, जो तमिलनाडु में, ठीक है। फिर पांचवा आया फ्रेंच, इसका थोड़ा सा वजूद है भैया, ये बहुत मारपीट करके गया था यहाँ से, ये सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, यानी कि आधा खत्म हो गया, उसके बाद जो आधा बचा था 17वीं शताब्दी उसमें आए थे, ठीक है, ये आए थे, और ये बंकी बाजार में, बंकी बाजार जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे अपना फैक्ट्री बिठाए थे। देखो कितने फैक्ट्री लोग बिठा रहे थे, और बिहार सरकार अभी तक फैक्ट्री नहीं बिठा पा रही, हम लोग को बाहर कमाने जाना पड़ता है लोहा पीटने, है। सबसे लास्ट में आए थे फ्लेमिंग, सबसे लास्ट में आए थे फ्लेमिंग, ये 18वीं शताब्दी के मतलब 18वीं शताब्दी में आए थे, कह सकते हो, और इन्होंने पहला जो बनाया था फैक्ट्री, आई एम सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया भाई साहब, बांकी बाजार में यही आए थे, ठीक है, फ्रेंच आए थे सूरत में भाई साहब, ये सूरत में ही फैक्ट्री बिठाए थे फ्रेंच, पार्डन में, सूरत में फ्रेंच बिठाए थे, बांकी बाजार में ये आए थे, बांकी बाजार वेस्ट बंगाल में फ्लेमिंग आए थे, ठीक है। फ्लेमिंग कहाँ है, फ्लेमिंग ऑस्टेंड में, ऑस्टेंड, ऑस्टेंड तो थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ऑस्टेंड, ऑस्टेंड क्या है, एक पोर्ट सिटी है, कहाँ का, बेल्जियम का, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये तो हम लोग समझ लिए कि भैया कौन पहले आया, कौन पहले आया, कौन मार किया, ठीक है। हाँ, अब कौन किससे मार किया था ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब लेक्चर शुरू करेंगे ना तब, फिलहाल हम जो है थोड़ा बहुत देखते हैं भैया, टाइम कितना हुआ, लेक्चर को छोटा रखना है, तुम लोग सुत जाओगे, तुम लोग सुत जाओगे तो जागोगे नहीं, बदमाश हो, 14 मिनट का हो गया है लेक्चर, ठीक है। तो ये देखो एक सीरीज था कि जो अराइवल था इनका, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन है ना यहाँ से पूछ देता है सीरीज वाइज, ठीक है, कि सीरीज में सजाओ कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ये पुर्तगाल हटा देंगे, बीच से फ्रेंच हटा देंगे, ये 3 और 4 को दे देंगे, बोलेंगे बताओ पहले कौन आया। अब ये मत समझना कि हम रट्टा मार के चल गए पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, फ्लेमिंग, तो एक लाइन से पूछेगा नहीं भैया, हो सकता है पुर्तगाल डच हटा दे, इसको 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 दे दे, और कहेगा इन तीनों में से पहचानो कौन जादूगर है, ठीक है। हो सकता है पुर्तगाल रखेगा, डच नहीं दे ऑप्शन में, इंग्लिश दे ऑप्शन में, डेन्स नहीं दे, फ्रेंच दे, और फ्लेमिंग दे, अब बोलेगा सीरीज में सजाओ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, और ना कि सिर्फ आने का सीरीज में, ये तो चलो ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तुम कर लोगे अगर आया कि आने का सीरीज में, आने का सीरीज में कौन आया,
जाने का भी सीरीज कभी कभी पूछ देता है बाबू भैया, तो इस पे भी ध्यान रखना है। जाने का सीरीज के पहले कौन भागा, ठीक है, सबसे लास्ट में तो यही बदमाश भागा था, लेकिन इन सब में कौन कौन कैसे कैसे भागा, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तो पढ़ना है ही, पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। पुर्तगीज का एक बहुत लंबा सा टॉपिक है, ठीक है। पुर्तगीज का बहुत योगदान रहा हमारे देश में उस समय के देश में, ठीक है। अभी भी उनका कुछ है, जैसे प्रिंटर सिस्टम हो गया, कॉफी वॉफी, ये सब वही सब लेके आया था जो आज तुम कॉफी पी करके रह दिया। मैं बोलते हो ना, कॉफी पियेंगे तब नींद नहीं आएगा, कैफीन लेंगे तब नींद नहीं आएगा, और रात भर पढ़ेंगे, बर्ड नाइट बर्ड कहते हैं उसको, उल्लू कहते हैं, उल्लू बन के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उल्लू जो कॉफी पिला करके उल्लू बनाते हैं ना आप लोग को, वो पुर्तगीज ही थे। साथ में प्रिंटर वाला फैसिलिटी जो है, प्रिंट मशीन, ठीक है, फोटो स्टेट मशीन है, तो अब डेवलप हो गया ना, कहीं सब तो जापान से आता है, ठीक है। जापान ईस्टर्न कंट्री में आता है। थोड़ा सा ना मैप आगे रखा करो यार, दीवार उवाल है ना घर के आगे, थोप दो मैप वहां पे, ठीक है, तो उसे तुमको वर्ल्ड मैप थोपो, वो भी फिजिकल, फिजिकल नहीं, फिजिकल वर्ल्ड मैप ना, वो पॉलिटिकल थोपो उस पे, ठीक है। पॉलिटिकल थोपोगे तुमको पूरा एकदम, जब डेली सो के उठोगे और पहला नजर मैप पर दुनिया को देखोगे ना, तब लगेगा कि हाँ तुम ही दुनिया के बादशाह हो, दुनिया पे नजर रख रहे हो, है ना, कि इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, फिर रसिया है, फिर यहीं पे आ जाएगा रसिया के बाद एशिया है, ठीक है। एशियन कंट्रीज में इंडिया आ गया, चाइना आ गया, फिर चाइना के नीचे थोड़ा बुतरू उतरू सब खेल रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इधर जापान लटक रहा है छोटा सा, रसिया बहुत बड़का है यार, बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर इधर छोटा छोटा हम लोग देखेंगे, आइलैंड को देखेंगे, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आगे रखा करो तो थोड़ा सा ना हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, थोड़ा सा माइंड में वो रिवाइज होते रहता है, ठीक है। अभी हम पुर्तगाल पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज पढ़ा रहे हैं, तो तुमको ध्यान रहे पुर्तगाल कहाँ है आज, यूरोपियन कंट्रीज किधर है, यूरोप किधर है, यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट किधर है, ठीक है। यूरोप में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है, पूछ देता है सवाल भाई साहब, सबसे दिमाग रखा करो थोड़ा सा, ठीक है। मैप थोप लो दीवार पे, आजकल का बुतरू देखते हैं दीवार पे थोकेगा, थोप देगा, एगो बड़का सा पोस्टर लगा देगा, उसमें लिखल रहेगा एसडीएम, नहीं तो आईएएस लिखल रहेगा, ये सब थोपे से देखो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल का वॉलपेपर हम भी लगाया करते थे बहुत पहले, कुछ नहीं हुआ उस सबसे, ठीक है। हाँ तुमको याद भले दिलाता रहेगा कि गधा तुमको आईएएस बनना है, तुम आज फिर नहीं पढ़े, ठीक है। तो इन मोटिवेशन की तरफ जाओ। बेसिकली मैं टीचर तो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, एक सफल प्रयास रहेगा, बट मैं बाय प्रोफेशन भी कह सकता हूँ, बाय प्रोफेशन भी मैं एक मेंटोर हूँ। बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रणनीति कैसे बनाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक लिख रहा है भैया, रणनीति कैसे बनाते हैं पढ़ने के लिए, इस पे हम गाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चों को गाइड करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के किया है मैंने, कर भी रहा हूँ, वहां पे हम लेते हैं पैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे आपको एक मौका मिलता है कि फ्री में आप मेंटरशिप ले सकते हैं। हमारी एक टीम है, छोटी सी कह सकते हो टुकड़ी है, ठीक है, एक मेंटर का सेना है, सेना नहीं कह सकते, छोटी सी टुकड़ी है ना, जो आपको गाइड करती है कि कैसे सेल्फ स्टडी को इम्पैक्टफुल बनाए, ठीक है, बिना पैसा का लगा, ठीक है। हम, मेरा मोटो ही है कि बिना पैसा खर्च किए आप सेल्फ स्टडी से बैठे, आज लाइब्रेरी में जाते हो ना तुम, बैठ के 3 घंटा 4 घंटा दिन दिन भर एसी में बैठे रहते हो, और बहुत सारा स्टूडेंट जो है यूट्यूब खोल करके एकदम आराम से बैठ के देखते रहेगा एक ही लेक्चर को 4 बार, ठीक है। तो इस सब से कैसे तुम बचो, ठीक है, टाइम वेस्टिंग से कैसे बचो, एक प्रॉपर रणनीति के साथ कैसे रहो, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अभी बीपीएससी का हमारा मेंटरशिप चल रहा है, क्योंकि एग्जाम आने वाला था, बट क्या करें, क्या करें, ये बीपीएससी, ये पीएससी के आगे बी लगा हुआ है, और बी फुल होता है बिहार, है ना। समय पर काम हो जाएगा तो फिर हम कैसे कहेंगे आई एम प्राउड बिहारी, ठीक है। इसलिए समय पर काम नहीं होता है, ताकि हम बताएं कि हम अपनी स्थिति बताएं, लोग राज्य का नाम समझ जाए, ठीक है। हम अपनी परिस्थिति को बताएं कि साहब हमें पलायन करना पड़ता है, एक शहर से दूसरा शहर पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, कह सकते हो कमाने के लिए, लोहा पीटने के लिए गुजरात बम्बई जाना पड़ता है, तो लोग समझ जाएगा अच्छा बेटा ये बिहारी की बात किया जा रहा है। हम बोले कि हम आईएएस आईएएस आईपीएस बन आईएएस आईएएस सॉरी सबसे मिस्टेक हो गया भाई, पार्डन मी, ये सब गलत काम नहीं। आईएएस बनने के लिए हमें जाना पड़ता है कहाँ भैया, तो जाना पड़ता है हमको दिल्ली,
दिल्ली जाना पड़ता है। हम कहते हैं बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है। अरे ठीक है बुड़बक, हमारे पास कुछ है भी तो नहीं तो हम आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे। मेजोरिटी ऑफ बिहारी स्टूडेंट जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता है। आपका आस पड़ोस, आपके फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जो बच्चा होगा सब आईएएस का तैयारी या किसी न किसी एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा, और सब भागता है दिल्ली। तो आपको दिल्ली बनाता है आईएएस, दिल्ली बनाता है आईएएस, है ना। हम बिहारी हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले घर से आए, बहुत याद आ रहा है, सरकार को बहुत कोस रहे हैं कि भैया देखो, इसी वजह से हमको घर से बाहर रहना पड़ता है कि आज पढ़ाने के लिए हमको घर से बाहर रहना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए हम घर से बाहर रहे थे। क्या बताएं, बहुत विडंबना है। खैर इन सब विडंबना में ही, इन सब आपदाओं में ही अवसर ढूंढ के हमें सफल होना है। हम यहाँ पे डेली स्टडी प्लान देते हैं बीपीएससी वालों को, बेस्ट रिसोर्स सेलेक्ट करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टीम है ना जो 10 रिसोर्स पढ़ा है, ठीक है। 10 रिसोर्स में बताता है कि कौन किसका रिसोर्स अच्छा है, कहाँ से बच्चे पढ़ के क्वेश्चन कहाँ से लड़ रहा है, ठीक है। और फिर हम वही चेप देते हैं आप लोग को। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होता है, हम डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट भी देते हैं, है ना, यो फ्री में दे देते हैं, चलो मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट दो, बताओ कहाँ दिक्कत आ रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करते हैं। हमारा मॉक टेस्ट का ही बेसिकली जॉब तैयारी वेबसाइट है, बट मॉक टेस्ट के साथ हम लोग मेंटरशिप लॉन्च किए हैं। मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं ना, वो बाकी एक्स वाई जेड फलना बुक चिलना कॉपी की तरह नहीं कि भर दिए हैं एकदम घिना दिए हैं स्टूडेंट कंफ्यूज आ जाए ना भैया। एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम के पहले हम लोग डिटेल्ड रिसर्च करके मॉक टेस्ट बनाते हैं, 10-12 मॉक टेस्ट, और फिर वो हम देते हैं। बीपीएससी का देने वाले थे लेकिन क्या करें, विडम्बना बताएं। अभी 10-12 मॉक टेस्ट हम देते हैं, वही 10-12 मॉक टेस्ट तुम करके जाओ, अपने आप को एनालाइज करके जाओ, काफी होगा, गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये जो मेंटरशिप चल रहा है वो सीखे एक्सपर्ट से, वो भी फ्री में, पैसा नहीं लगेगा बउआ, क्या कब कितना और क्यों पढ़ना है ये सब बताया जाएगा, ठीक है। एक बेहतरीन मार्गदर्शन हम क्लेम करते हैं, और वास्तविक रूप में हम करके भी देंगे। वेबसाइट पे जाओ jobtiyari.com पे, वहाँ पे फॉर्म होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो नहीं बनना है, लेकिन बता रहे हैं, अगर फॉलो करना चाह रहे हो तो करो, नहीं करना है तो कुछ नहीं। हाँ, यूट्यूब बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यूट्यूब पे तुम लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा लिहाज रख लो इसका, ठीक है। पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है यूट्यूब पे। और हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब, या तो वेबसाइट पे जब जाओगे jobtiyari.com पे, तो तुमको यहाँ पर एगो मिलेगा। हम बोले हैं इंजीनियर साहब को किसको उजला कर दीजिए, नहीं तो स्टूडेंट लोग सुन लिया जाता है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है गेट फ्री मेंटरशिप, अभी फिलहाल यहाँ पे जाइए गेट फ्री मेंटरशिप पे, इस पे क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा वो फार्म। वो फार्म में अपना नाम, नंबर, पता, जन्म कुंडली सब दे दीजिएगा, ठीक है। हम इधर से कॉल कर लेंगे आपको, आपसे बतिया लेंगे, मजा आएगा, तब आगे आपको मेंटरशिप में शामिल कर देंगे, ठीक है। बाकी मजा लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर में कल, अगला दिन फिर से पुर्तगाल को हम पढ़ेंगे, पुर्तगाल का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, वो काका किया कांड यहाँ पे सब पढ़ेंगे, ठीक है। धैर्य रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जो करना है करते रहो। धन्यवाद, बाय।